आज रात मगध के व्यापारियों से लूटा हुआ वो धन उस गुप्त स्थान तक ले जाया जाएगा और जैसे ही अमात्य और उनके सैनिक बग्घी में धन चढ़ाएंगे, इंद्र तुरंत स्थूल के पास जाएगा। स्थूल राज रसोई में देर रात तक सफाई के बहाने वहां रुका होगा। जैसे इंद्र स्थूल को सूचना देगा कि धन की बग्घी महल परिसर से निकल चुकी है, तो स्थूल तुम हमें एक विशेष धुएं से संकेत दोगे, क्योंकि महल में रात को रसोई का चूल्हा बुझने से धुआं उठता है, जिससे कि किसी को संदेह तक नहीं होगा। और स्थूल का संकेत मिलते ही धूम और मैं सज्ज हो जाएंगे। वो महल से निकल चुके हैं, तुम सज्ज हो ना चंद्र? सज्ज तो मैं सदा ही रहता हूँ। जिसने भी सम्राट का धन चुराने का प्रयास किया था, वो अपनी मंशा पूर्ण करने के लिए दोबारा प्रयास करेगा। इसलिए हमें सजगता से आगे बढ़ना होगा। क्या हम सज्ज हैं? हाँ, हम सज्ज हैं। जो परिस्थिति हमारे पक्ष में होगी वो ये कि पिछली बार सुरक्षा में हुई त्रुटि की भरपाई के लिए अमात्य इस बार और अधिक सैनिक नियुक्त करेंगे और भीड़ से बड़ा पर्दा कोई नहीं होता। हम इसी बात का लाभ उठाएंगे और मैं महल के सैनिकों में से एक का स्थान लूंगा और निकल पड़ूंगा धनानंद के गुप्त धन के मार्ग पर। शीघ्र करो। गंगा नदी के मार्ग से ये गुप्तधन कहाँ पहुंचाने वाले हैं? पीछे मुड़ जाओ। ये नौका कहाँ चली गई? अब मैं उस गुप्त स्थान का पता कैसे लगाऊंगा? एक बार फिर से हम उस स्वर्णिम अवसर से चूक गए हैं। गंगा नदी के मार्ग से वो अपना गुप्त धन कहाँ ले जा रहे हैं, किस दिशा से ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और ऊपर से ये महान आचार्य गुप्त धन के स्थान खोजने की योजना पर विचार करने के बजाय यहाँ धुआं फैला रहे हैं। अब तुम तीनों इनसे पूछो कि क्या करना चाहिए इस विषय में। अब तुम तीनों इंद्र, तुम इंद्र, तुम स्थूल कहां हो भाई? इंद्र अदृश्य हो गए वो तीनों मेरे इस धुएं में। अगर अपने मित्रों को ढूंढ सको तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। ये तो मूर्खतापूर्ण है। यदि मैं जानता हूं कि वो यहीं कहीं है, तो फिर मैं उन्हें क्यों ढूंढूं? चंद्र, हम यहाँ हैं। अरे तुम सब तो मेरे पीछे ही थे, फिर मुझसे चूक कैसे हो गई? क्योंकि ये तीनों छिप गए थे
धुएं के कारण, जो केवल धुआं ही नहीं अपितु एक आवरण भी है। अब कदाचित तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। समझ गया। अमात्य ने गंगा नदी के पास उस धुएं को हम सबको भ्रमित करने के लिए उत्पन्न किया था। ये एक आवरण था ताकि हम सब सोचे कि वो गुप्त धन को लेकर गंगा नदी के मार्ग से कहीं दूर चले गए, किंतु वो कहीं दूर गए ही नहीं थे, है ना? बोलते रहो, मैं सुन रहा हूं। किंतु वहां तो केवल जल ही जल था, गंगा नदी थी और उसका प्रवाह था। अर्थात तुम्हारी सोच सही दिशा में जा रही है चंद्रगुप्त। तुमने एकदम उचित आकलन किया। अर्थात धनानंद ने अपना गुप्त धन वहीं छिपाया है जहां तक पहुंचने या धन को खोजने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गंगा की गहराइयों में उसके तल में है धनानंद का गुप्त धन, ऐसा स्थान जहां धनानंद के अतिरिक्त कोई पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि धनानंद इस देश के उत्कृष्ट तैराकों में से एक है। इसलिए उसके लिए उस गुप्त स्थान तक गंगा के तल में पहुंचना एक अत्यंत सरल कार्य है। इंद्र और स्थूल, तुम दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो मुद्राएं धनानंद के उस गुप्त स्थान तक ले जाई जाएगी उसमें तेल हो, और मैं उस नाव में तेल डालूंगा जिसमें वो धन रखा जाएगा। यदि हमने ये कर लिया तो उस गुप्त धन तक पहुंचने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आ गया रसोई का सामान। लाओ लाओ, शीघ्र लाओ। उतारो ना भैया। आशा है जब तक मैं इस नौका पर तेल डालूंगा तब तक इंद्र और स्थूल भी धन की बोरियों पर तेल डालने का कार्य कर चुके होंगे। तुलभद्र, ये क्या किया तुमने? देख के नहीं चल सकते? तेल का पात्र गिरा दिया तुमने। क्षमा करें महामात्य, मैं अभी किसी को लेके आता हूँ जो शीघ्र ही से साफ कर देगा। कार्य पूरा हुआ। धन की सभी बोरियों पर
तेल लग चुका है। अमात्य आज का धन गुप्त स्थान में जमा कर वापस महल जा रहे हैं। चलो। अमात्य और उसके सैनिक बहुत दूर जा चुके हैं, तुम सब बाहर आ जाओ। आओ। मैं तो अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमने जो किया वो क्यों किया। मेरा तात्पर्य है कि चंद्र ने नाव को तेल क्यों लगाया, इंद्र ने मुद्राओं को तेल क्यों लगाया, और मैंने अपनी पूड़ियों को क्यों खोया। क्या अर्थ है इस सबका? इनकी जिज्ञासा को शांत करो चंद्रगुप्त। तेल की धार में लगी ये आग हमें बताएगी उस गुप्त स्थान का पता।